नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए ज़रा सावधान, क्योंकि आपके घर में ही मौजूद है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और चीज़ें आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से निर्मित हो रही है कि आपको सफल होने से रोका जा रहा है, आपको हर काम में टोका जा रहा है, आपकी अच्छी खासी सफलता को हाथ से छीन लिया जाता है। जब आपके सुख के दिन होते हैं तो आपके आसपास घूमा जाता है, लेकिन जब आप कह देते हैं मैं तकलीफ़ में हूँ तो एक भी आपके आसपास नहीं ठहरता। आज की वीडियो में आपको सावधानियां बताएंगे, आज की वीडियो में उस व्यक्ति विशेष का नाम बताएंगे और साथ ही में मिलेंगे आपको बड़े ही शानदार दो उपाय। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक देखें, आज आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। तो बिना देर लगाए आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी भी किसी से आशा नहीं लगा सकते, चाहे वो बाहर का कोई व्यक्ति हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि हमने एक बात सदैव नोटिस करी है, हमने एक बात सदैव देखी है कि हम रात में भी अगर किसी के काम आ गए तो भी वो व्यक्ति हमारे काम आने के लिए 10 बार सोचता है। हमारा दिल अच्छा है, हम हर बार सामने वाले का मन रखते हैं और उसकी बातों को हाँ कर देते ताकि उसका दिल न दुखे, क्योंकि ये हमारा उचित स्वभाव है। लेकिन ये स्वभाव सभी का नहीं होता। आपके जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, आपने भी देखे होंगे, जिनकी आपने ढेर सारी मदद की होगी। जब भी उन्हें ज़रूरत लगी होगी आपने उन्हें पैसा भी दिया होगा। लेकिन जीवन में ज़रूरी नहीं सबके जीवन में सुख रहे। आज आपके जीवन में सुख है तो कल उसके जीवन में दुख है, कल उसके जीवन में सुख है तो कल आपके जीवन में दुख है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है और जब हम इनसे मदद मांगते हैं तो ये लोग अपने हाथों को ऊंचा कर देते हैं। न तो ये हमारी आर्थिक मदद करते हैं और न ही हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे घर में मौजूद हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको ये समझना होगा कि कलयुग बढ़ता जा रहा है और बढ़ते कलयुग में इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। यहाँ पर जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे नज़ारे बहुत चौंकाने वाले सामने आएंगे। यहाँ अपनों को अपनों से ही खतरा बनेगा और अपने ही अपनों से जलने लगेंगे, जैसा होता आ रहा है। मान लीजिए आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य को पैसे उधार देते हैं, लेकिन पैसे उधार देने के बाद एक समय के बाद आप उसे वापस तो ज़रूर मांगेंगे। अब वो व्यक्ति पैसा मांगने के समय आपके साथ एक ऐसा व्यवहार करेगा जिससे आपके रिश्तों में खटास बन जाएगी। या तो दोस्तों वो सदैव आपको ओछी नज़र से देखेगा कि इसने मुझसे पैसे मांग लिए वापस, अब आपके पैसे ही आप न मांगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसी के साथ कई बार क्या होता है, ये लोग हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, हमसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हम इनसे पैसे मांगेंगे, जो कि वास्तविकता में सही भी है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसों की वजह से अच्छे खासे रिश्तों में दरार पड़ गई। या ये भी हो सकता है बार बार पैसा मांगने की वजह से या किसी भी तरह से वसूलने की वजह से ये दुश्मन बन जाए। हमारे घर में ही अगर हमारे दुश्मन मौजूद हो जाएंगे तो सोचिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा उलझ जाएगी। और इस उलझी हुई ज़िंदगी में हमें फिर कितना कदम कदम पर सावधान रहना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखिए कि परिवार के दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आगे उसका नाम हम आपको बताएंगे, आगे आपको उससे कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस इंसान पर फिर ज़्यादा कभी भरोसा मत करिएगा, उस इंसान पर ज़्यादा कभी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये लोगों का तरीका है कि वो मीठे बोल बोल करके आपसे राज उगलवा तो लेते हैं, लेकिन बाद में आप ही के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का भी काम करते हैं। तो आगे की वीडियो में उस व्यक्ति का नाम है, साथ ही साथ ज़रूरी सावधानियां हैं और अंत में हम आपको उपाय भी तो प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा आप समय ज़रूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो फ़ायदा आज आपको होगा
वो डंके की चोट पर पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगा। अब दोस्तों हम आपको उस व्यक्ति विशेष का नाम बताना चाहते हैं जो आपके घर में मौजूद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से आपके घर में रहकर ही आपकी कब्र खोद रहा है। आखिर क्या है उसका नाम? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस इंसान का नाम व अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के वी अक्षर से। आप अंग्रेजी के वी अक्षर वाले लोगों से जितना ज़्यादा बचकर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी क्या हम इन लोगों के साथ रिश्ते तोड़ दें? तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए सालों गुजर जाते हैं रिश्तों को बनाने के लिए, लेकिन एक पल ही काफ़ी होता है उन रिश्तों को टूट जाने के लिए। इसलिए उन व्यक्तियों के साथ जिनका नाम व से शुरू होता है रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अपनी कोई गुप्त राज की बात है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। आपने कहीं पैसा लगाया है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। आपने कहीं निवेश किया है आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं। या निवेश का कोई भी ज़बरदस्त फ़ायदा आपको हुआ है तो आप उन्हें बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि संभावना पूरी पूरी यही है कि वो इनकी बातें पूरे बाज़ार में कर सकते हैं। संभावना पूरी पूरी यही है कि आपका यह दिखावा आप ही के लिए मुसीबत बन सकता है। तो इतना ध्यान रखिए कि हमें मेहनत बहुत शांति के साथ करनी है। इस तरह से मेहनत हमें करनी है कि ज़्यादा किसी को पता न चले, क्योंकि जब हम सफल हो जाएंगे, जब सफलता हमारे कदम चूमेगी, तो अपने आप ही दोस्तों सभी को पता चल जाएगा कि ये इंसान सफल हो चुका है। और एक बार अगर हम सफल हो गए तो फिर तो हमें असफल कोई कर ही नहीं सकता, कोई टोक लगा ही नहीं सकता, कोई हाय लगा ही नहीं सकता। तो अपने लक्ष्यों पर राज करिए, अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों जो इंसान अपने लक्ष्यों पर गतिमान रहता है वो ज़िंदगी में कभी भी पछताता नहीं है, वो ज़िंदगी में कभी भी अपने मुंह की खाता नहीं है। वो हमेशा अपने आप को एक ही बात समझाता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के लोग मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। ये केवल और केवल यही चाहते हैं कि हर परिस्थिति में मैं इनके लिए ही सब कुछ करूं, और जब मैं इनके लिए सब कुछ नहीं करता तब वो सारी चीज़ें इन्हें अखरने लगती है जो हम खुद के लिए करते हैं, और धीरे 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 ये लोग हमारे बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है, और इन्हें समझ के चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी कि हमें किस पर यकीन करना है, किससे हमें दूर रहना है, किस पर भरोसा करना है और किससे को हमसे दूर रखना है। बात बहुत पते की है, आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो गया सो गया, और जो ज़िंदगी में आएगा वो आएगा, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको हाथ पैर आजमाने होंगे, आगे बढ़ना होगा, कुछ कर दिखाने के लिए मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल से जूझना होगा, लेकिन अंततः परिणाम वही आएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम नहीं बनता है तो निराश न होते हुए जो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है भगवान भी उसकी ज़रूर सुनते हैं और भगवत कृपा से उसका काम ज़रूर होता है। अब दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने होंगे। ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाएंगे, और ये दोनों ही उपाय आपको बहुत ज़्यादा माला माल बनाएंगे। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ये उपाय आपके जीवन में काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। आखिर क्या है वो उपाय, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा गुरुजी? तो सबसे पहले ध्यान से उपाय को सुनिए। आपको दोस्तों तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है। इस चौकोर टुकड़े को ले करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है शाम के समय। बस इतना सा ये काम आप करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो बात है। गुरुजी ने जो छोटा सा उपाय बताया था उससे जीवन के आनंद बढ़ गए हैं। अब दूसरा एक और उपाय दोस्तों, आपको अपने घर में 3 झाड़ू खरीद कर लानी है रविवार के दिन। इस उपाय का भी अपना ही एक अलग महत्व है। 3 उपाय रविवार के दिन ये करने हैं कि 3 झाड़ू खरीद कर के लानी है, और रविवार के पूरे दिन आपको उसे अपने घर में ही रखना है, आपको उसे अपने घर में ही रहने देना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अगले दिन यानी सोमवार को सुबह नहाने धोने के पश्चात
चुपचाप ये तीनों झाड़ू किसी मंदिर में रख कर के आ जानी है। सारी बलाएं टल जाएगी, सारे दुश्मनों का सफाया आपके रास्ते से हो जाएगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के पूरे मनोयोग है। ऑफिस में आपको कुछ नए कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में कोशिश आपको यही करनी है कि पहले आप उन कामों के बारे में अच्छी तरह से पता लगाएं, कैसे इन्हें किया जाता है, कैसे इन्हें संभाला जाता है, और फिर एक अच्छे टीम लीडर की तरह अपनी टीम को साथ लेकर चलना है। आपके लिए यह 24 घंटे भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम बनाने वाले हैं। जो भी आप काम करेंगे भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन ये आपके कर्मों पर डिपेंड होगा कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म का संगम बन रहा है। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कर्मों में खोट होगी तो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। और भाग्य साथ है और कर्म भी शुद्ध और पवित्र है, तो दोनों मिलकर आपके काम को जल्द से जल्द सार्थक बना देंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होगा। किंतु दोस्तों, पारिवारिक मामलों में उलझन आपको कठोर निर्णय लेने के लिए बाधित कर सकती है। इसी के साथ आपके लिए धैर्य और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना बड़ा ही श्रेयस्कर रहेगा। इस समय परिवार की ज़रूरतों पर और अधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखें। आप अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। इसी के साथ थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमने बताया था कर्मों में शुद्धि होनी चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए। भाग्य का साथ आपको बरोबर मिल रहा है। नए दंपतियों अर्थात जिनके हाल ही में शादी हुई है, उनके जीवन में खुशियों का समावेश होगा अगले 24 घंटों में। उन्हें काफ़ी आशीर्वाद भी मिलने वाले हैं, और ये आशीर्वाद उन्हें कई सारी खुशियाँ भी प्रदान करने वाले हैं। बस अपने हर कार्य को आप धैर्य के साथ करिएगा, समझदारी के साथ करिएगा, आपकी कोशिशें नाकामयाब नहीं होगी। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश कर देगा कि ऐसा सपोर्ट आज से पहले कभी नहीं मिला, ऐसा पॉजिटिव माहौल आज से पहले कभी नहीं मिला। आगे बढ़ने के रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ में आपको काम करने में भी बहुत मज़ा वहाँ पर आने वाला है। बस आप अपने आत्मविश्वास को विचलित न होने दें। आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेम की डोर भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भरोसा कम होने वाला है, और भरोसे का कम होना रिश्तों में दूरियां लाने वाला है, तो वहाँ आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो मीन राशि वालों, दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।